शहादत अवान है, हमारे एक मारूफ वकील भी हैं और सेनेटर भी हैं, और अभी नवीद कमर भी अनकरीब ज्वाइन करेंगे इक़्तिसादी उमूर और तिजारती उमूर के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि उसका भी एक इम्पैक्ट है और जो मुल्क में सियासी सरगर्मियाँ हैं वो भी उस पर भी बात करेंगे। मैं आपको शुरू में एक ज़ाहिर इब्तदाई ब्रीफिंग ज़रूर दे दूँगी। NDMA के तो आपने अदाद व शुमार देख लिए। मुल्क में जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं वो एक मतलब अब 9वां हफ्ता हो गया है, 9th वीक है हमारा, जब आप देख रहे हैं जुलाई, अगस्त और आखिरी जून से शुरू हुआ है। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ मोटी मोटी बातें कि देखिए मानसून जो है बिल्कुल, और क्योंकि मैं बहुत सारे फॉरेन चैनल्स पे बात कर रही हूँ, आइए कमर साहब, हमने अब 1 सेकंड पहले शुरू किया और आपके मुंतज़र हैं। तो मानसून के हवाले से आप सब जानते हैं, कुछ की ऐसी उम्र है कि याद भी होगा कि 90 की दिहाई के बाद थोड़े कम हो गए थे, 70-80 में बहुत आते थे, लेकिन इस नौयत के नहीं आते थे। और अब जो सूरत हाल है वो ऐसी है जो मैं नहीं समझती पाकिस्तान ने अपनी ज़िंदा तारीख में कभी देखी होगी। यानी वी हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ मानसून इन पाकिस्तान लिविंग हिस्ट्री। नंबर 1, ये 9वां हफ्ता है। आपके ही विलेज में और शहर में आज सुना बंद तो नहीं, रास्ते सारे बंद हो गए, सड़कें हर जगह, कम्युनिकेशंस मुअत्तल होती जा रही है। तो यके बाद दीगरे हालात जो हैं बहुत वक्त लगेगा। मैं इसलिए कहना चाहती हूँ संभालने में सबसे हमें अपील है लोगों से कि हौसला करें। और मुझे पता है कितनी मुश्किल हालात में हमारे लोग इस वक्त गर्मी में अक्सर बेयार और मददगार हैं। उनके घरों सरों पे छत नहीं है, खाने को खाना नहीं होता, फॉर्मूला मिल्क नहीं है इन्फेंट्स के लिए, और अब तो पीने के पानी का भी मसला हो गया। इर्द गिर्द पानी है लेकिन पीने का पानी, साफ़ पानी मुहैया नहीं हुआ, और मच्छर इतने हो गए क्योंकि पानी खड़ा है। सिंध बलूचिस्तान में तो यही सूरत हाल है जी। उनका अभी भी मैंने अगस्त में आपको बताया था 700% बढ़ा था सिंध में, और बलूचिस्तान में 600%। उससे पहले मैं आपको परसेंटेजेस शेयर करती जाती थी, और आज भी जो मैंने देखा सूरत हाल 5-5 पे है। 500% दोनों सिंध और बलूचिस्तान खड़े हैं अभी भी जी, यानी ये 30 और एवरेजेस से ऊपर हैं। लेकिन एक तो ये समझें एवरेज हो गया। दूसरी बात ये कि देखिए इतने तवातर से मानसून कभी नहीं आया। साइकिल होता था 3 महीने के ऊपर, स्प्रेड आउट होता था, मैक्सिमम जून, लेट जून टू अगस्त सितंबर में थोड़ा बहुत। और ये आपको याद है सारे गाने बनते थे, फुहार हो रही है ये वो, 1-2 बड़ी बड़ी बारिशें होती थी, बाकी तो एक मौसम में मतलब सावन का महीना कहाँ निकला। ये सावन तो नहीं है जी, ये तो तबाहकारी है। तो ये सारी बातें जो हैं ये साउथ एशिया में ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं, और ये जाहिर है माहौलियात की तब्दीली, क्लाइमेट चेंज की शाखसाने हैं। ये दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एक मुस्तकिल माहौल जो गर्म होते जा रहा है, हम उसके ग्राउंड ज़ीरो पे हैं जी। और इस हवाले से जब लोग पूछते हैं अच्छा जी प्लानिंग ऐसी थी वैसी थी, बेशक आप तनकीद करें, और बात हुई है सवात के दरिया के बेड पर जो घर बने हैं, होटल्स बने हैं, बिल्कुल वो नहीं होने चाहिए थे। लेकिन बात एक शहर की नहीं है। इस वक्त 1/3 से ज़्यादा पाकिस्तान ज़रियाब है जी, बिल्कुल। और मैं समझती हूँ ज़्यादा है। जब 72 डिस्ट्रिक्ट्स आपके 160 में से कैलामिटी हिट है और 110 आपके जिसे कहते हैं मुतासिर हैं, तो कितना आपका मुल्क ऑलमोस्ट आधा हो गया ना, बल्कि आधे से भी ज़्यादा होता है वो तो आदाद शुमार में। तो ये बात देखने की है कि 2010 के सुपर फ्लड को तो ये बहुत पीछे छोड़ गया है। ये एक कुदरती सानिया नहीं है, कुदरत ये खुद से नहीं कर रही, ये क्लाइमेट चेंज के असरात हैं। और वो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि देखिए जिस मुल्क में 53 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रॉस कर जाए 3 साल, इस दफ़ा दादू में हुआ है, और मुल्क से बाहर जो हमारे पढ़ लिखते हैं साइंस के हवाले से, क्लाइमेट के हवाले से, वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज का शाखसाना है। और क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल वार्मिंग के जब आपके ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, यानी जो ग्लोफ इवेंट्स में आपके साथ शेयर करती हूँ,
वो 3 गुना ज़्यादा हुए हैं इस साल। तो ग्लेशियर आपके वहाँ तो कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री पोल्यूशन नहीं चल रहा, टूरिस्ट ही कचरा गिरा रहे हैं जो उनको नहीं गिराना चाहिए, उसका भी हमने जीबी गवर्नमेंट को ख़त लिखा है। मगर ग्लोबल वार्मिंग का पाकिस्तान में हिस्सा 1% से भी कम है, क्योंकि हमारी इतनी फ्यूल एमिशंस ही नहीं है जो फॉसिल फ्यूल्स की हैं। तो जो बड़े बड़े एमिटर्स हैं, जो बड़े बड़े पोल्यूटर्स हैं, उनको इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और हमें अपने बयानिए का हिस्सा बनानी पड़ेगी, अपनी खारजा पॉलिसी का, ग्रीन डिप्लोमेसी का, अपनी कमर्शियल पॉलिसी का, इकोनॉमी, हर चीज़ का। और प्राइम मिनिस्टर ने तो कल ब्रीफिंग भी दी है इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को, फिर फॉरेन मिनिस्टर ने भी आपने देखा फ्लैश फ्लड अपील की है यूनाइटेड नेशंस के साथ, और अक़वाम मुत्तहिदा के चीफ ने खुद कहा कि ये बिल्कुल मुतासिर है मुल्क, गैर मामूली तौर पर डिस्प्रपोर्शनेटली पाकिस्तान मुतासिर है क्लाइमेट चेंज से, और इसमें हमारी ज़िम्मेदारी है मजमूई तौर पर कि हम इस वक्त पाकिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर है उसके हवाले से अपनी भरपूर इमदाद बरुए कार लाएँ, अपनी सारी क़ुव्वतों को इस्तेमाल में लाएँ, क्योंकि ज़ाहिर है उनके बहुत सारे इदारे हैं, UN-OCHA, यूनिसेफ, WHO बहुत है, FAO, और वो सब अब इस अपील के हवाले से, क्योंकि ये जिनीवा एंड पाकिस्तान से हुई है, वो अब एक्टिवेट हुए हैं। 160 मिलियन की तो उनकी अपनी डॉलर्स की अपील है, इससे दूसरी काफ़ी ट्रिगर हुई है। मजमूई तौर पर ज़ाहिर है फॉरेन ऑफिस और EAD आपको बताएंगे 1-2 दिन बाद कि ये आते जा रही हैं इस वक्त, जो फॉरेन एड है, मल्टीलैटरल पार्टनर्स भी। तो अब इस हवाले से देखिए बहुत वाज़े तौर पर ये डिस्कशन होना चाहिए हमारी तरफ से भी कि ग्लोबल वार्मिंग में हम हिस्सादार नहीं हैं, लेकिन इसकी जो असरात हैं और जो तबाहकुन असरात हैं उसकी तबाहकारियाँ हमारे शहरियों पर गिर रही हैं, हमारे बासियों पर गिर रही हैं, हमारे किसान सबसे बहुत बुरी तरह मुतासिर हैं। कम से कम सिंध में, बलूचिस्तान में जो लाइफ स्टॉक रखते हैं उनकी सबसिस्टेंस थी वो मुतासिर हैं, और नॉर्थ में इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो बाद में तबाहकारी शुरू हुई है, लेकिन वहाँ जब सैलाब आता है रिवर इंडस का, एक जिसे कहते हैं रिवायती जो 2010 में सैलाब था वो आ रहा था, और वो तेज़ी से आता है। सिंध में और बलूचिस्तान में पानी खड़ा है, जो बहुत ही ख़तरनाक बात है, क्योंकि जो वहाँ से निकला है उसने अपनी तबाहकारियाँ कर डाली और करते जा रहे हैं। उससे भी बड़े खौफनाक और दिल हिलाने वाले, दिल खराश हमने देखे हैं मनाजिर, लोग कितने जान बहक हुए हैं, हज़ारों से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा तो हो गया है, 1135 शायद है नंबर, और उसके हवाले से 33 मिलियन हमारे अफेक्टेड है। लेकिन ये जो फिगर है 33 मिलियन का, ये इससे आगे ज़रूर जाएगा, ये मैंने देख लिया है ज़मीन पे। जब वो आर्टिकुलेशन होगी स्टेटिस्टिक्स की, वो भी हम शेयर करेंगे। तो बेसिकली मैं कह रही हूँ अगला स्टेज होगा हेल्थ मैनेजमेंट का, क्योंकि अब जब पानी खड़ा है, आपके इलाके में भी खड़ा है, इसमें इतने इस वक्त मच्छरों की भरमार है और दूसरी वाटर बॉर्न डिजीज़ का एक मसला बनेगा, तो ये एक हेल्थ डिज़ास्टर भी हो सकता है, और ज़्यादा लोग हेल्थ डिजीज़ से हमारे मुतासिर हो सकते हैं, जितने फ्लड से हुए उतने हेल्थ डिजीज़ से भी हो सकते हैं। तो उसकी भी हमें तैयारी और पेशकदमी करनी होगी मनसूबाबंदी के लिए। इस वक्त तो हम सब रिलीफ में ओवरस्ट्रेच हैं, तो आप सबसे अपील है कि जो हमारे लोग हैं, मुखैर हजरात हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, चैरिटीज़ हैं, पाकिस्तान बहुत दुनिया का मशहूर फिलैंथ्रोपिस्ट मुल्क है, सबसे बड़ा ऑलमोस्ट, तो सब अपना अपना अतिया दें और क्रेडिबल इदारों को पहुँचाएँ। अगर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड बना हुआ है, हर किस्म के रिलीफ फंड्स बने हुए हैं, जहाँ आपका दिल हौसला देता है, आपको दिल मानता है, वहाँ पहुँचाएँ। उसमें पूरे आप सबको पता है किट्स क्या हैं, ड्राई गुड्स सबसे ज़्यादा की ज़रूरत होती है, अब तो पानी की भी ज़रूरत होगी, ड्रिंकिंग वाटर की, ये सारी, और जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं जी, PDMAs, NDMAs, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, मैं आपको अभी कह दूँ, कोई आपसे लगी लिपटी बात नहीं होगी। 33 मिलियन अफेक्टेड है, मेरी नज़र में उससे बहुत ज़्यादा हैं, और ये हम प्राइवेटली बात कर सकते हैं। शेयर करना है तो मैंने मुस्तनद फिगर ही शेयर करना होगा आपके साथ, लेकिन 33 मिलियन को भी सर्विस करना, जब आपके हेलीकॉप्टर रेस्क्यूज तक नहीं कर पा रहे थे शुरू में, आपको याद है, क्योंकि बारिश आ रही थी, हर फ्लड में तो हेलीकॉप्टर ही निकालता है, एक्सट्रैक्शन हेलीकॉप्टर से होती, अब जाके वो शुरू हुए हैं जब बारिशें थमी हैं। और कभी हमने इतना पाकिस्तान नेवी का डिप्लॉयमेंट इनलैंड बलूचिस्तान और सिंध में नहीं देखा जितना, अफसोस से मैं कहूँगी अब देख रहे हैं।
लेकिन अब नॉर्थ से साउथ तक, खैबर पख्तूनख्वा से लेके सिंध बलूचिस्तान तक रेस्क्यू का मिशन भरपूर इस वक्त जारी है। और जो नीड्स हैं, जो लोगों की ज़रूरियात हैं, वो पूरे करने में वसाइल सारे हमने रीपर्पस कर दिए हैं। अपने अपने फंड सारे अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज़ के, सब जो भी फॉरेन ग्रांट्स हैं, जो भी हैं आगे के प्रोजेक्ट्स से हमने आगे रिलीफ में डाल दिए, ताकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को जो 35 बिलियन टाइम तक रोज़ रोज़ 25,000 मुंतकिल होना है वो हो। मैं देख रही हूँ मेरे दोनों कॉलीग्स जो हैं उन्होंने बात करनी है, इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने ही करनी है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, इस वक्त जो सूरत हाल है जी, मुल्क में तबाहकारी पहले से ज़्यादा है। और इस किस्म के मंज़र में हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए। एक तकसीम शुदा मुल्क जो होता है उसकी क़ुव्वतें भी बढ़ती हैं और उसके वसाइल भी तितर बितर होते हैं। बेहतर हमेशा होता है ना सिर्फ इकाइयाँ, सियासी लीडरान जब ख़ास तौर से बटे रहेंगे और एक दूसरे पर तनकीद का निशाना बनाएंगे, तो अफसोस से यही होगा। मैंने देखा ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, जब भी हमें कोई कहता है कि जी फॉरेन डिप्लोमेट होता है, कभी बड़े बड़े लोग लीडरान पाकिस्तान के साथ सिंपथी और सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं, ठीक है जी, जब वो यकजहती का इजहार करते हैं तो पूरी फ़ौज सोशल मीडिया पे आ जाती है कि इनके साथ ना कीजिए। भाई पाकिस्तान सबका है। अगर खान साहब टेलीथॉन कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम। शुरू में उन्होंने कहा था वो सिर्फ 2 सूबों शायद नहीं करेंगे, फिर उन्होंने कहा 2 सूबों के लिए करेंगे, फिर उन्होंने कहा मैं पूरे मुल्क के लिए करूँगा। अच्छी बात होगी अगर वो ट्रांसपेरेंसी तकसीम हो। हमने किसी पर इस तरह बेजा तनकीद नहीं की है। वो गाली गलोच पर उनके लोग इस वक्त लीडरान तक लेके, फॉर्मर मिनिस्टर्स तक लेके लगे हुए हैं, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहती हूँ। और जो हमें फॉरेन लीडरान और बड़े बड़े रियासती लीडर सॉलिडारिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनके साथ उनका एक झगड़ा रहता है कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। ये अफसोसनाक अमल है। और कल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी एक ब्रीफिंग में ये भी कहा कि मैं तो अमन का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ, ऑलिव ब्रांच की उन्होंने बात की। और हुकूमतों को हमेशा खंदा पेशानी भी रखनी चाहिए, हम तो वैसे भी रखते हैं, पीपल्स पार्टी वाले हैं जी। और उसमें कोई पेशरफ्त और कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। मुल्क के सबसे नाजुक, और मैं समझती हूँ 1971 के बाद, 1971 के बाद सबसे नाजुक घड़ी जो आई है पाकिस्तान के लिए वो आज की है। और उसमें भी इन्होंने सियासत की भी है, भेंट चढ़ाया हुआ है मुल्क को। आपने फ़ोन कॉल्स भी देखी क्या हुई हैं, IMF का डील, कोई हमें किसी को पसंद नहीं है बेगिंग बोल लेके जाना जी, लेकिन हमने कभी झूठ नहीं बोला कि जी कशकोल को हम उड़ा देंगे। हमने हमेशा कहा कि जो हमें करना है पाकिस्तान के लिए, मुश्किल फ़ैसले लेने हैं, वो हम लेंगे। वो लिए भी, तो उस पर भी कहा गया कि इसको साबोटाज करो। तो जी अगर पाकिस्तान की रियासती साख को आप साबोटाज करेंगे, IMF डील को साबोटाज करने की कोशिश करेंगे, जो आपने जाते जाते भी किया, एक साइन डील आपने तोड़ा, मनसूख किया, और वापस आके आपने अभी भी अपने 2 सूबों से ये कहलवाने की कोशिश की कि ये साबोटाज हो जाए। वो नहीं हुआ, लेकिन कोशिश तो सबके सामने थी। अब इसे साजिश नहीं कहते हैं तो क्या है? तो हम कहेंगे इन सब से कि अपने साथ, और बहुत सारी साजिशें हैं, मुझे तो पूरी लिस्ट मेरे सामने फहरिस्त है, लेकिन उसको मैं क्या दोहराऊं, ये मकसद नहीं है इस वक्त, ठीक है जी। तो अगर साजिश करनी है, तनकीद और गाली गलोच करनी है एक्स मिनिस्टर्स ने भी, तो वो ना करें। वो बुरा लग रहा है इस वक्त ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। कमर साहब आप तो नहीं है, मुझसे पूछिए क्या कर रहे हैं वो। और ज़ाती गाली गलोच, हर इनको ना दें, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। भाई आप पवित्र हैं, आप मुझे बताएं कहना क्या चाह रहे हैं। सारी आपकी चोरियां सामने आई हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। एंड अब मैं